नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल आप सभी जानते हैं इंडिया के एक टॉप डिपॉजिटरी फर्म है और सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही डिपॉजिटरी फर्म है और एनएसडीएल अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेबी ने उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जिसके चलते ये एनएसडीएल सेबी के पास से अभी तक मतलब फाइनली कोई क्लियरिटी नहीं मिला कि वो मार्केट में लिस्टिंग हो पाए। बहुत बार फाइलिंग जमा कर रहे थे मगर उसको रिजेक्शन कर दिया गया। तो सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जिसका हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। अभी सीडीएसएल के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी इसके ऊपर लगातार एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। क्यों? देखिए मैं अगर इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो देखिए जुलाई मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ, अगस्त में सेल ऑफ किया गया, सितंबर में बाय हुआ, अक्टूबर में सेल, नवंबर में बाय हुआ, दिसंबर में सेल। तो इसका मतलब हर एक मंथ में बाय हो रहा है और ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जो सेलिंग हो रहा है वो बहुत कम क्वांटिटी के साथ और जो बाइंग हो रहा है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ। इसका मतलब बाइंग ज़्यादा हो रहा है और सेलिंग कम हो रहा है। तो इस पॉइंट्स को आपको ज़रूर ऑब्ज़र्व करना होगा, इस पॉइंट को ज़रूर देखना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो सेंट्रल डिपॉजिटरी फर्म के ऊपर कंपनीज़ के ऊपर जो ग्रोथ हुआ वो कहाँ पे हुआ? देखिए मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड कहाँ पे था? आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना? पहले एक शोल्डर कैड हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर पैटर्न कैड हुआ और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके थे। तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ और उसको उसके बाद देखिए धीरे-धीरे क्या हुआ? कंपनी आगे बढ़ा और इसके टारगेट को भी अचीव किया। तो फाइनली एक शानदार तरीके से टारगेट को वो अचीव किए। एक अच्छा खासा टारगेट को अचीव किया और और देखिए अचीव होने के बाद यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है? इस रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब हायर लेवल में कंपनी वॉल्यूम कर रहा है। जब भी इस वॉल्यूम को ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़ा-सा मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। अभी मोमेंटम अगर होगा तो कहाँ तक होगा? देखिए अपर साइड में कंपनी का कोई लेवल नहीं है। कंपनी आज टॉप लेवल में है, तो इस जगह से अगर कंपनी ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को तो मिलेगा। मगर कहाँ तक जाएगा वो ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको पता चलेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम लगातार वीक होता जा रहा है, इसका मतलब जो सेलर है, वो और सेल नहीं कर पा रहा है, वो बायर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। तो फाइनली आप देखेंगे इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट करे, तो ज़रूर एक बड़ा एंट्री बन सकता है और मैं ज़रूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूँगा। तो इसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली जो मुझे पहले जो टारगेट मिला, यहाँ पे जो पहले टारगेट मिला, वो 37% का टारगेट मिला और वो भी कितने 43 डेज़ में। इस बात को आपको याद रखना होगा कि अच्छा खासा एक टारगेट यहाँ पे कंपनी के ऊपर मिल चुके हैं। तो कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट कंपनी मिल चुके हैं और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट कंपनी दे चुके हैं। इसके पीछे रीज़न कौन-सा है? कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट। आप देखेंगे सेल्स में कंटीन्यूअसली एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट फर्स्ट टाइम कंपनी 100 क्रॉसओवर कर चुके थे। क्वार्टरली कंपनी आज तक कंपनी किसी भी टाइम में 100 करोड़ को क्रॉसओवर नहीं किए थे। फाइनली इस बार 100 करोड़ को क्रॉसओवर किए और एज़ ए इन्वेस्टर अ इन्वेस्टर तो यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी के रिज़र्व लगातार बढ़ते चले गए और कर्ज़ा ना के बराबर है। फिक्स्ड एसेट बढ़ा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है खुद के बिज़नेस के ऊपर इस बार 180 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं। तो एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एंजेल वन। देखिए एंजेल वन के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है और इस भागने के पीछे रीज़न भी है क्योंकि कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और आप सभी जानते हैं जो एंजेल वन कंपनी है कोई छोटा-मोटा कंपनी है और सबसे पुराना एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और इस कंपनी सिर्फ ब्रोकिंग के ऊपर नहीं है, कंपनी फाइनेंशियल के ऊपर भी काम करते हैं और लोन भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कंपनी एनबीएफसी के ऊपर भी काम कर रहा है, तो अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो देखिए, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, एक पैटर्न बना था, शोल्डर, पहले शोल्डर बना 2 बार, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट अचीव हुआ था 41% के आसपास और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी क्या कर रहा है, धीरे-धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है। अभी देखिए, कंपनी जिस तरीके से अप ट्रेंड जा रहा है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर से एक बड़ा जर्नी देखने को मिल सकता है।
अभी देखिए आप कहेंगे सर क्या इसके ऊपर आपने कुछ एंट्री लिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जब तक कोई पैटर्न्स ना बने तब तक मैं एंट्री नहीं लूँगा। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ टाइम बिताए मतलब इसी रेंज के अंदर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है, उस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा-सा धमाका देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर सोचना इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर टेड क्यों कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है कंपनी के ऊपर ग्रोथ। कंपनी ग्रोथ के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में आपको सब कुछ दिख जाएगा। कंपनी दिसंबर मंथ का रिजल्ट भी पब्लिश कर चुके हैं। आप देखेंगे तो 2020 में से 300 करोड़ का दिसंबर में सेल्स हुआ था। 2021 में करीबन 600 करोड़, 2022 में 750 करोड़ और 2023 में करीबन 1000 करोड़। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। अभी एक्सपेंस को भी कंपनी क्या किया कंट्रोल में रखा और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए। 73 करोड़, 165 करोड़, 228 करोड़ और 260 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो यही एक बेस्ट पॉइंट बना इस कंपनी के ऊपर। तो अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिले, जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिले, जो एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो बोरिंग्स है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का बोरिंग्स इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रहा है। कितना इन्वेस्टमेंट किया आप देखेंगे तो कंपनी का ट्रेड रिसीव में कंपनी कितना 200 मतलब 296 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट इस बार किया और खुद के कैश इक्विपमेंट कितना है करीबन 7,600 करोड़ के आसपास। तो ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण उसके साथ-साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली बाइंग करने के कारण, मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील करता हूँ। आप देखेंगे तो एफआईएस ने क्या किया 16% के होल्डिंग को बढ़ाकर 19% कर दिया और डीएस के पास छोटा-मोटा क्वांटिटी 1% के आसपास क्वांटिटी को बेचा और इसका फायदा डायरेक्टली एफआईएस ने उठाया। तो हर बार आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, हर बार इस चीज़ को याद रखना होगा कि जब भी किस कंपनी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। अभी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स है, वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जिस तरीके से जर्नी अभी देखिए बनते जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? एक रेंज क्रिएट किया। फाइनली इसको ब्रेकआउट करने के बाद जर्नी हुआ। मुझे फिर से एक रेंज चाहिए, अगर रेंज बने उसके बाद ब्रेकआउट करे तो फिर से मैं एक जर्नी के लिए तैयार रहूँगा। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पज़ में होते हैं। हमेशा सीखने के लिए होते हैं, तो प्लीज़ सीखिए, उसके बाद बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली किसी भी कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। तो प्लीज़ आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। क्योंकि मार्केट रिस्की है, इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि जो एंट्री मैं खुद ले रहा हूँ, उसका 100% प्रॉफ़िट होगा। तो आप भी जो एंट्री लेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं होगा कि 100% वो प्रॉफ़िट देगा। हमेशा हम लोगों को प्रेडिक्शन करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए, बहुत दिनों के बाद डेटा आ चुके हैं। जो डेटा मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था कि राजेश एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सर बर्बाद हो रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है। इसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैंने जो राय यहाँ पे बताऊँगा, वो राय को ध्यान से सुनना कि कंपनीज़ के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन मोमेंटम देखने को मिले, जिस तरीके से गिरावट का माहौल देखने को मिले, उसमें कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली एक कारण था, जो है कंपनी का सेल्स का डेटा। कंपनी लगातार सेल्स को कम करते गए और 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी 50% सेल्स को क्या किया? कम कर दिया। और 1 साल के अंदर 50% सेल्स कम किया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी नेट प्रॉफिट जो है, वो एक अलग लेवल का चेंजिंग देखने को मिला। बहुत बुरी तरीके से हालत बन चुके हैं राजेश एक्सपोर्ट का। अभी इस तरीके से एक राजेश एक्सपोर्ट का हालत क्यों खराब हुआ है? क्योंकि आप कहेंगे सर ज्वेलरी सेगमेंट में टाइटन लगातार भाग रहा है। कल्लन ज्वेलर्स लगातार भाग रहे हैं। तो ऐसे क्या हो गया राजेश एक्सपोर्ट के जो लगातार गिर रहे हैं? क्योंकि देखिए राजेश एक्सपोर्ट बिज़नेस कहाँ पे कर रहा है? यूएस में, यूके में और जर्मनी में। तो जो जगह पे आज इकोनॉमिकली क्राइसिस अभी भी बरकरार है और ये भी बताया जा रहा है कि यूएस में 2000 मतलब 2024 में रिसेशन आने का चांसेस है। अभी देखिए आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है। तो रिसेशन अगर आएगा तो और भी राजेश एक्सपोर्ट का हालत खराब हो जाएगा क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो लोग कहाँ से ज्वेलरी प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे? लोग कहाँ से लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज इंडिया में इकोनॉमिकली ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है और पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है मतलब हर व्यक्ति का इनकम बढ़ रहा है, जिसके चलते कंपनी हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदारी कर रहा है, जिसका फ़ायदा गवर्नमेंट को हो रहा है और उस बेसिस में इंडिया का इकोनॉमी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो राजस्व एक्सपोर्ट के ऊपर जो डेटा मैं इतने दिनों तक इंतज़ार कर रहा था, देखिए हम लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट लगातार गिर रहा है तो
इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग रहा है, मगर यहाँ पे हुआ हो रहा है कुछ उल्टा। देखिए, मैं बार-बार बोलता हूँ, अच्छी कंपनी अगर सस्ते दामों में मिले, तो उसके ऊपर हमेशा बड़े इंस्टीट्यूशन माल उठाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जुल जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में अच्छा खासा बाइंग किया गया म्यूचुअल फंड के माध्यम से, और अक्टूबर में कुछ क्वांटिटी बेचा गया, उसके बाद नवंबर और दिसंबर में फिर से बाइंग किया गया। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू रहने के लिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंपनी के ऊपर एग्जिट कर रहे हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशन अभी तक माल को नहीं बेचा, वो कंटिन्यू होल्ड किए जा रहे हैं। होल्ड इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि कंपनी इसके ऊपर लगातार एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, ये कंपनी जो चार्ट पैटर्न बना, वो देखिए लगातार लगातार एक सेलर मोमेंटम देखने को मिला था, और एक स्ट्रांगली यहाँ पे क्या बना है, सपोर्ट बना है। और मुझे नहीं लग रहा है कि वो ऊपर जा पाएँगे, जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे नीचे आएगा और इस लो लेवल को ब्रेक डाउन करे, तो बड़ा-सा एक फॉल देखने को मिल सकता है, और फॉल इस लेवल तक आने का चांसेस है। 254 लेवल तक आने का चांसेस है। तो इस लेवल तक आने का चांसेस क्यों है, वो भी मैं बता दूँ कि अगर प्रीवियस डेटा दिखा दूँ, तो इसी लेवल से ब्रेकआउट करने के बाद इसी लेवल से एक जर्नी देखने को मिला था। एक बिग जर्नी मिला था, और मुझे लग रहा है इस लेवल को टच करने के बाद रिवर्सल होने का चांसेस रखेगा। चांसेस देखने को मिल सकते हैं। अभी मुझे ये देखना है कि क्वार्टर 3 का क्या रिज़ल्ट है। तो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट कब आएगा, वो भी डेट आप देख लीजिए। 12 ऑफ फ़रवरी में कंपनी का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। तो कंपनी में सारे पॉइंट्स नेगेटिव नहीं है, कंपनी के कुछ पॉइंट्स वीकनेस हुआ है, बाकी पॉइंट्स कंपनी के ऊपर पॉजिटिव देखने को मिला। जैसे कंपनी के ऊपर रिज़र्व देखिए, लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और बोरिंग्स जो है, वो आप देख सकते हैं लगातार घटता हुआ देखने को मिले। एक टाइम 6000 8000 करोड़ के आसपास बोरिंग था, वो आज घट के हो चुके हैं 650 करोड़ के आसपास। तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके लिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर होल्डिंग को बढ़ा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है एमके एक्सिम इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। कंपनी 17 तारीख को आपको हर एक के बदले 2 शेयर, सॉरी, 1:2 रेशियो का बोनस देने वाला है। मतलब हर 2 के बदले 1 शेयर मिलने वाला है। तो हर 2 के बदले 1 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद काम करना होगा। तो मेरे वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और टेलीग्राम को भी जॉइन करना। सारे अपडेट्स वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको अपडेट्स देखना है, जानना है किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके आप काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो जाकर जॉइन करिए। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है, मेरी तरफ से हमेशा एजुकेशन पर्पस में सारी चीज़ों को शेयर किया जाता है। आज तक मैंने किसी के पास से 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि सेबी के खिलाफ है, तो मैं सेबी के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कंटिन्यू करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।